ज्योतिष का सूत्र, धनवान बनने का सूत्र, उद्योगपति बनने का सूत्र आंखों से सामने देखने से प्रकट होता है। ज्योतिष इतना विराट है, आंखों से देख लो, सूत्र सामने दिखाई पड़ता है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो नवग्रह है वो पंच महाभूत देवताओं के और पितरों के क्रियाकलाप का संचालन करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अग्नि का संचालन सूर्य और मंगल। सूर्य प्रकृति में जो अग्नि दिखाई पड़ रहा है वही शरीर के अंदर जाने पर जो जोड़ने की शक्ति, जो पराक्रम की शक्ति को प्रकट करता है वह मंगल। वायु तत्व का संचालन शुद्ध हवा, जो हम श्वास लेते समय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, वह शनि। और जो उपयोग करने के बाद वायु निष्पादित होती है वह राहु। इसी तरह से संपूर्ण शरीर में जो जल है वो चंद्र है। और यही जल जब शरीर में रस बनकर प्राण से युक्त हो जाती है तो इसे हम शुक्र बोलते हैं। रस का संचालन शुक्र, जल का संचालन चंद्र। जो रस शुद्ध है उस शुद्ध रस को हम शुक्र से संचालित करते हैं और जो अशुद्ध रस है उसे हम केतु से संचालित करते हैं। आकाश तत्व का संचालन स्वयं बृहस्पति करता है। अब अगर हम शनि, मंगल और राहु को देखें तो राहु मंगल से अंगारक योग बनता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंगल क्या है? जो सूर्य भगवान की अग्नि जब वनस्पतियों में उसके शरीर में प्रविष्ट करती है तो वह अग्नि कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से क्रिया करके उसको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि में बदलकर ऑक्सीजन को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से जो अग्नि कोशिकाओं में बांड के रूप में, रसायन ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, वह ऊर्जा मंगल की है। तो यह मंगल क्या देता है? यह मंगल दो बातें प्रकट करता है। एक तो कोशिका से कोशिकाओं को जोड़ने की शक्ति, और उस जोड़ने की शक्ति से स्वरूप का प्रकटन होता है। दूसरा, जब यही कोशिका से कोशिका को जोड़ने की शक्ति, जिसे हम बॉन्डिंग एनर्जी, जिसे रसायन ऊर्जा बोलते हैं, यह बांड टूटता है, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में, एडीपी, एटीपी के रूप में, तो यही ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर के संचालन में भूमिका अदा करता है, जिसे हम पराक्रम बोलते हैं। तो मंगल एक तो हमें शरीर में जोड़ने की शक्ति प्रदान करता है, दूसरा पराक्रम प्रदान करता है। जो प्रकृति शरीर के अंदर है मंगल की, वही प्रकृति ब्रह्मांड में भी है। तो ब्रह्मांड में मंगल अगर जोड़ने की शक्ति है, तो अगर हमने जमीन जोड़ा, हमने घर जोड़ा, हमने मकान जोड़ा, हमने समाज के लोगों को जोड़ा, हमने परिवार को जोड़ा, तो इस जोड़ने में जो मैंने पराक्रम प्रकट किया, वह पराक्रम की शक्ति मंगल है। फिर यदि हम भाई को जोड़े रखने के लिए उसको कुछ मदद कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, यदि हम समाज को एक रस करने के लिए, एकजुट करने के लिए शादी, विवाह इत्यादि कार्यक्रम में जाकर उनको उपहार इत्यादि दे रहे हैं, या फिर हम जमीन जायदाद खरीद पर कर उस पे ईंट जोड़ रहे हैं, ईंट को ईंट से जोड़कर भवन बना रहे हैं, ये सारी की सारी जो क्षमता है ये हमें मंगल प्रदान करता है। अब इस मंगल में जब हम मंगल अर्थात जोड़ने की शक्ति, अर्थात बॉन्डिंग एनर्जी जब शनि से क्रिया करती है, तो यह बॉन्ड जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जलता है। तो मंगल की ऊर्जा टूटती बिखरती है, और जब बिखरती है तो चूंकि शनि शुद्ध हवा है, ऑक्सीजन है,
तो वही जो मंगल की ऊर्जा बिखरती है, वही ऊर्जा का उपयोग करके हम फिर से नवनिर्माण करते हैं। तो शनि मंगल का योग इस प्रकार से है कि व्यक्ति पहले मंगल के पराक्रम अर्थात जोड़ने की शक्ति, ऊर्जा की शक्ति को प्राप्त करता है। सूर्य से प्राप्त करता है। कैसे? सूर्य से वनस्पतियां प्राप्त करती हैं और वनस्पतियों का भरण पोषण करके फल फूल इत्यादि उत्पादन करके मनुष्य उसे प्राप्त कर लेता है। तो जो मंगल की शक्ति होती है, मंगल की शक्ति से ही जब वो शनि के संपर्क में आता है तो मंगल के बाण टूटते हैं, मंगल की ऊर्जा टूटती है और उस ऊर्जा का उपयोग हम फिर से कोशिकाओं से कोशिकाओं को जोड़ने, विविध प्रकार के पराक्रम की क्रियाओं को करने, विविध प्रकार के मेहनत परिश्रम इत्यादि के करने में हम उसका उपयोग करते हैं और हम फिर से अपनी रोजी रोटी का प्रबंधन करते हैं। तो मंगल और शनि जब मिल जाता है तो हम क्या बन जाते हैं? मेहनती बन जाते हैं, मजदूर बन जाते हैं। मंगल और शनि में विशिष्टता होती है कि शनि शुद्ध हवा है, उसे पता है कि कौन से बांड को तोड़ना है, कहाँ पर उसे ले जाना है और फिर वह कैसे विविध प्रकार की क्रियाओं में वो जुड़ेगा। तो इस तरह से मंगल और शनि जब मिलता है तो हमें जोड़ने तोड़ने की शक्ति प्राप्त होती है, हमें मेहनत करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो मंगल शनि जिनकी कुंडली में युति करते हैं वे ज़्यादातर इंजीनियर बनते हैं। मंगल शनि की परस्पर दृष्टि भी हो तो भी परस्पर वे इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगर नहीं इंजीनियर बन पाते हैं तो भी वे मैकेनिक और जो है विविध प्रकार के बनाने बिगाड़ने के काम में अभिरुचि रखते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से शनि मंगल का जो योग होता है वह सकारात्मक होता है। लेकिन फिर भी शनि और मंगल की दशा अंतरदशा में कभी कभी व्यक्ति को कष्ट होता है। इस कष्ट में न रुपए का कष्ट होता है न पैसे का कष्ट होता है। इसमें चूंकि बांड जो है शनि वायु तत्व में जलता है, तो ये जलने की प्रक्रिया कभी कभी किसी में मंगल अगर अशुभ है, मंगल का मतलब पराक्रम का दुरुपयोग हो रहा है, पराक्रम का उपयोग किसी को परेशान करने में, किसी को पीड़ा देने में, किसी को कष्ट देने में हो रहा है, तो जब गलत दिशा हो जाती है तो शनि जो है शुद्ध हवा है, ये ऊर्जा तो पैदा करता है, लेकिन अगर इस ऊर्जा का दुरुपयोग किया गया तो जो नव निर्माण होता है वो सही दिशा में न होने पर जो विशिष्ट उत्पाद प्राप्त होता है वह जहरीला हो जाता है और वह उसी वायु में जलकर नष्ट कर देता है पूरे शरीर को। तो शनि मंगल में कभी कभी हमने देखा है कि एक्सीडेंट हो जाता है, चोट चपेट लग जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो शनि और मंगल की दशा अंतरदशा को शांति कारक कहा गया है कि इसमें व्यक्ति पूजा कराए, पाठ कराए, माने हर हाल में मंगल की दिशा शनि के शुद्ध वायु की तरफ हो। शुद्ध वायु शुद्ध मन को जन्म देता है। अशुद्ध मन क्या देता है? यज्ञ धर्म में विधि पूर्वक को जन्म देता है। तो जब आप यज्ञ में विधि पूर्वक रहोगे और आपका मन शुद्ध रहेगा तो आपका शनि शुद्ध वायु से युक्त रहेगा, और जब शुद्ध वायु रहेगा तो शुद्ध मंगल जलेगा, और शुद्ध मंगल जलेगा तो शुद्ध अग्नि पैदा होगी। शुद्ध अग्नि पैदा होगी तो शुद्ध प्रोटीन उससे बनेगा, शुद्ध फैट बनेगा, शुद्ध कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और जब शुद्ध कार्बोहाइड्रेट फैट बनेगा तो उससे कोशिकाओं को कोशिकाओं से जोड़कर सुंदर घर की रचना होगी। इस प्रकार से पराक्रम जिंदा रहेगा, नवनिर्माण जिंदा रहेगा। और जब पराक्रम नवनिर्माण हमारे शरीर के अंदर जिंदा रहेगा, वही पराक्रम वही नवनिर्माण आपके जीवन में बाहर भी पैदा होगा। फिर उसी पराक्रम, उसी मेहनत, उसी परिश्रम, उसी जोशो खरोश से आप इंजीनियर बनोगे, आप कुछ नवनिर्माण करने वाले बनोगे, आप ईंट खरीद पाओगे, ईंट को जोड़ पाओगे, ईंट को जोड़कर अपना घर सुंदर भवन बना पाओगे। इसीलिए शनि मंगल अगर युति कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति कारीगर हो सकता है, ऐसा व्यक्ति मजदूर में हुआ तो मिस्त्री बन सकता है, ऐसा व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है, ऐसा व्यक्ति समाज को जोड़ने वाला राजनेता बन सकता है, ऐसा व्यक्ति अधिकारी बन सकता है।
लेकिन इसमें ज़्यादातर इंजीनियर बनने का लक्षण होता है, क्योंकि इसमें देखो ऑक्सीजन से जलना है, फिर उससे ऊर्जा का पैदा होना है, फिर उस ऊर्जा का उपयोग होना है, और उपयोग होकर कोशिका से कोशिका को जुड़ना हो और नव निर्माण। जो सूत्र मैंने शरीर के अंदर लगाया है वही सूत्र आप शरीर के बाहर लगा दोगे। तमाम लोग राहु को भी वायु तत्व समझ बैठते हैं। राहु वायु तत्व का ग्रह तो है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। हमने कई ज्योतिषियों को देखा है, उन्होंने कहा राहु मंगल का जब योग बनेगा तो अंगारक योग बन जाएगा। और अंगारक योग को परिभाषा देते समय वो ये बताते हैं कि अब आग लग जाएगी, ऐसा नहीं। राहु मंगल को नहीं जलाता। राहु अशुद्ध वायु तत्व का ग्रह है। हमारे शरीर के अंदर अशुद्ध वायु की एक ही स्थिति बनती है कि वो कार्बोनिक एसिड हो, चाहे सोडियम कार्बोनेट के रूप में हो, या सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में हो, या कार्बोनिक एसिड के रूप में हो। हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका यही होती है कि वो शरीर के विजातीय द्रव्यों को, अशुद्ध द्रव्यों को फेफड़े के माध्यम से शरीर को बाहर निकाले। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है राहु। राहु शरीर का अशुद्ध वायु है, तो शरीर में केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, बल्कि और भी तत्व बनते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, जो सूक्ष्म मात्रा में, ट्रेस मात्रा में बनते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होते। तो जो अशुद्ध वायु शरीर के अंदर बनता है उन सब का प्रतिनिधित्व राहु करता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, राहु क्या है? अशुद्ध वायु है। जब मंगल शनि के शुद्ध हवा में जलता है तो शुद्ध ऊर्जा निकलती है, तो शुद्ध नव निर्माण भी होता है। अब वायु तत्व का संबंध मन से है। राहु अगर मंगल से युति कर जाए तो राहु, मंगल क्या है? मंगल शरीर के अंदर की ऊर्जा है, शरीर के अंदर नव निर्माण की ऊर्जा है, शरीर के अंदर पराक्रम की ऊर्जा है। अब राहु क्या है? अशुद्ध वायु तत्व है। अशुद्ध वायु तत्व यदि शरीर में इकट्ठा हो जाए तो क्या देगा? वायु के रोग देंगे, श्वास कांस, दमा, वायु विकार, गठिया, बतास। ज्यादा वायु अगर प्रकोप में बढ़ जाए तो सीने पे भारीपन, बेचैनी, भ्रम, चिंता, उन्माद। तो इसी राहु को मन पर ले आओ। जब तुम इस राहु को मन पे ले आओगे तो मन की अशुद्धि प्रकट होगी। कोई औरत जा रही है, सोचोगे कि इसके साथ हम चपक लें, गलबहियां कर ले, बेवजह बेमतलब का। सपने में देखना शुरू कर दोगे कि तुम किसी सुंदरी के साथ हो, उसके साथ गाल चूम रहे हो, बाल देख रहे हो। पता चला तुम्हारे अंदर यौवन उत्तेजना पैदा हुई, वीर्य निकल गया, धातु से संबंधित विकार पैदा होने लगा। इसी तरह से तुम्हारे मन में दुर्व्यसन की रमी सर्कल पर खेल लें, रमी सर्कल पे चले जाएं, 10,000 जीत लें, 50,000 जीत लें, 1 करोड़ जीत लें, 11 में चले जाएं, 11 वाले में क्या कहते हैं, क्रिकेट 11 खेल लें, वॉलीबॉल 11 खेल लें। ऐसे रमी सर्कल, शेयर, सट्टा, जुआ, शराब, व्यभिचार, व्यसन, गाजा, चरस, ऐसे उल्टे सीधे अशुद्ध चीज, अशुद्ध विचार जब राहु मन को ग्रहण करेगा तो राहु मन में अशुद्ध इस तरह से विचार पैदा करेगा। अब मंगल जोड़ने की शक्ति है। कभी कभी राहु मंगल दोनों मिल जाते हैं तो अशुद्ध विचार, मंगल प्रभावशाली है, मान लीजिए मंगल बलवान है तो मंगल व्यक्ति में पराक्रम पैदा करता है। पराक्रम से शासन में, प्रशासन में व्यक्ति की पकड़ पहुंच अच्छी हो जाती है। तो ऐसे में मान लो राहु मंगल के साथ युति हुआ तो मंगल क्या करेगा? मंगल लोगों को लूटने का सोचेगा, भ्रष्टाचार का सोचेगा, व्यभिचार का सोचेगा, अनाचार का सोचेगा। जो जोड़ने की शक्ति होगी वो अशुद्ध हो जाएगी, जो पराक्रम की दिशा होगी वो अशुद्ध हो जाएगी। तो जब राहु मंगल एक साथ आ गए तो ये अंगारक योग बना गए, और इस अंगारक योग का अंतिम परिणाम क्या होता है? विनाश। विनाश कैसे होता है अंगारक योग का परिणाम? तुम इंजीनियर बन के अगर मान लो
शनि मंगल दृष्ट है, इंजीनियर बन के तुम जो है राहु के साथ मंगल बैठा है, पैसा बढ़िया कमाए, और पता चला 1200 1500 लोग का रुपए का बियर ब्रांडी ले आए। पता चला दिन भर में 4 सीसी पी गए, तो 1200 का 4 कितना हुआ, 12 चौक 4800, 5000 रुपए का रोज शराब पी रहे हो। 60,000 रुपया महीना तुम केवल शराब पीने में खर्च कर रहे हो। अब तुम मान लो रिश्वत, अब तुम 60,000 का जब शराब पियोगे तो रिश्वतखोरी करोगे, बेईमानी करोगे। अब रिश्वतखोरी बेईमानी से तुमने क्या किया कि 4 लाख 5 लाख रुपया महीना कमाया। अब तुम शराब पी के कहीं पड़े हो, अब शराब पियोगे तो ऑब्वियस है व्यभिचार करोगे, स्त्रियों के चक्कर में पड़ोगे, वेश्याओं के चक्कर में पड़ोगे, तुम्हें गनोरिया हो सकता है, तुम्हें सुजाक हो सकता है, ये भी हो सकता है कि तुम्हें एड्स हो जाए। मेरे ऐसे कई परम शिष्य हैं जो बहुत पैसा कमा रहे थे और तरह तरह की औरतों को भोग रहे थे, अंत में सुजाक हो गया, गोरिया हो गया, और कुछ लोगों को एड्स हो गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बड़े बड़े जो फिल्म अभिनेता इत्यादि जिनको तुम देखते हो कि बहुत रंगीन है जिंदगी, हर कोई इनको चाह रहा है, हर किसी के साथ ये घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, आज इसके साथ स्त्री के साथ अफेयर, कल उस स्त्री के साथ अफेयर, ये लोग कोई बहुत खुशहाल लोग नहीं। पता नहीं कौन सी स्त्री ऐसी आ जाए जो इनके जीवन में एड्स पैदा करके चली जाए, कौन सी स्त्री आ जाए जो इनके जीवन में सुजाक और गोनोरिया पैदा करके चली जाए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से राहु जब अंगारक योग में आता है तो मन को अशुद्ध कर देता है, चित्त में विषाद पैदा कर देता है, गलत काम की तरफ व्यक्ति को ले जाता है। अब ये गलत काम समृद्धि की तरफ अगर गया राहु मंगल का, तो व्यक्ति चोरी किया, भ्रष्टाचार किया, दुराचार किया, डकैती किया, अनाचार किया, व्यभिचार किया, और थोड़ा सा समाज में दिखा कि खुशहाल है, वास्तव में वो खुशहाल थोड़ी होता है। और दूसरी तरफ यही राहु मंगल जब चले तो अंगारक योग में जैसे राहु ने मन को हटाया, भ्रष्टाचार दुराचार में न लगाकर व्यक्ति को नशे में लगा दिया, पता चला शराब पीने वाला चरस पीने लगा, अफीम पीने लगा, गांजा पीने लगा। तो यहाँ पे राहु मंगल देखो कैसा नष्ट किया ना। तो उसके बाद फिर आपके शरीर में, याद रखो, समाज में भी बुराई राहु पैदा करता है, चोरी भ्रष्टाचार करा के, जुआ शराब करा के, और अंदर अब आपने शराब क्या किया, मुंह से ग्रहण कर लिया, आपने स्त्री का गलत तरीके से उपभोग किया तो शरीर से किया। तो ऐसी स्थिति में यही राहु दुर्व्यसन पैदा करके मन को, चित्त को अशांत करके, अब देखो मंगल क्या था, मंगल ऊर्जा था, कोशिका से कोशिका को जोड़ने वाली ऊर्जा, उसमें विकृति पैदा हो गई। मन का पराक्रम था मंगल, उसमें विकृति पैदा हो गई। पराक्रम ही व्यक्ति के चरित्र की दिशा तय करती है, उसमें गड़बड़ी पैदा हो गई। तो राहु मंगल का जो ये अंगारक योग है, इसने इन सब विधाओं में लगा दिया। तो आप बहुत बड़का इंजीनियर हैं, बहुत पैसा कमाने वाले हैं, लेकिन अफीमची होकर, गजेड़ी होकर दिन भर पड़े रहेंगे, तो आपके शरीर में गांजा, तमाकू, ये विष, ये जहर जो जा रहा है, जहर ही है ना। राहु वशुद्ध वायु है, वायु के माध्यम से जहर जा रहा है। तो यह जहर आपके शरीर के अंग अंग में, कोने कोने में घिस जाता है, बस जाता है, तो फिर शनि राज्य और लाभ देता है। याद रखो, वायु तत्व और शुद्ध वायु शनि और अशुद्ध वायु राहु में शरीर में हमेशा संतुलन होना चाहिए। अगर राहु अधिक हो गया तो शनि का वेग नष्ट हो जाएगा, और अगर शनि का वेग नष्ट हुआ तो शनि खराब हो जाएगा। शनि जब खराब हो जाएगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। पता चला 4 बीघा जमीन था, बिक गया, घर बिक गया। नौकरी में राहु अगर मंगल से अंगारक योग, लड़ाई झगड़े में पता चला किसी अधिकारी ने कार्रवाई कर दिया, सस्पेंड हो गए, टर्मिनेट हो गए, नौकरी चली गई। तो इसीलिए राहु मंगल का जो योग है वो अंगार योग है। अंगार योग का मतलब जो अग्नि को ही शांत कर दे, माने जो अग्नि को ही, तुम्हारे अंदर के पराक्रम को नष्ट कर दे, तुम्हारे अंदर की अग्नि। अब सोचो, अग्नि क्या करता है, आपको नव निर्माण की क्षमता देता है,
लेकिन अगर चरसी हो जाएंगे तो नवनिर्माण रह जाएगा। अगर आप भंगेड़ी हो जाएंगे तो नवनिर्माण रह जाएगा। अगर आप वेश्यागमन करने लगेंगे तो क्या आप ईंट पत्थर से घर मकान बना पाएंगे? अगर आप शराबी जुआड़ी हो जाएंगे, देखो आज कौन 11 पर रमी सर्कल पर खेलकर जीत पा रहा है? वो सब सेटिंग है। तुम जब जुआरी बन गए, तुम जब शराबी बन गए, तुम जब सट्टा में चले गए, तुम अगर म्यूचुअल निवेश में चले गए, जब तुम ये कल्पना के धनों में चले गए जहां पे राहु की विशिष्टता है, जहां पे धर्म नष्ट हुआ है, जहां पे अशुद्ध है, तो स्थिति ये हो गई कि मंगल मंगल की आग ऑक्सीजन से ही जलती है। ऑक्सीजन शनि है और उसका जलना कोई गड़बड़ जलना नहीं है। अगर वो विधि पूर्वक जल रहा है तो यदि वो विधि में है तो जलेगा, उससे ऊर्जा निकलेगी, उससे तुम हंसोगे, गाओगे, बोलोगे और तुम उसी ऊर्जा से नवनिर्माण करोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम पैसा कमाते हो तो ये पैसा जो है तुम्हारे अंदर जोड़ने की शक्ति है, ये मंगल है, पराक्रम है। और इसी पराक्रम को उसमें से जब तुम खर्च के कुछ भोजन करते हो तो शरीर के अंदर जाके जलता है, शरीर को ऊर्जा देता है। ऊर्जा देता है तो फिर से तुम मेहनत करते हो, मेहनत परिश्रम करते हो तो फिर से इकट्ठा करते हो, उससे ज्यादा इकट्ठा करते हो। तो जो बच जाता है उससे तुम जमीन खरीदते हो, ईंट खरीदते हो, उसे जोड़ते हो और जोड़ के घर मकान बनाते हो। तो मंगल शुद्ध शनि के तरह इस तरह से काम करता है। इसीलिए शनि और मंगल के योग से लोग इंजीनियर बन जाते हैं, लोगों में निर्माण करने की क्षमता पैदा हो जाती है, लोगों में बनाने बिगाड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है, लोग अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर बन जाते हैं। और न भी बने तो उनके व्यवहार में कुछ न कुछ मैकेनिक्स होता है, कुछ न कुछ इंजीनियरिंग होता है। और राहु मंगल जब एक साथ युति करता है तो ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, बिगड़ैल हो जाता है, बहमी हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है, अनावश्यक लड़ाई झगड़ा करने वाला, व्यसन करने वाला, शराबी कबाबी हो जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सूत्र है राहु मंगल शनि मंगल का। इससे जब तुम अपने राहु मंगल को समझोगे तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर अंगारक योग है तुम्हारी कुंडली में, राहु मंगल का योग है, तो तुम पहले राहु मंगल की प्रकृति को समझो। तुम्हारे मन में भी विचार आएगा कि रमी सर्कल पर खेल लें, तुम्हारे भी मन में विचार आएगा कि जुआ खेल ले, शराब पी ले, तुम्हारे मन में भी अनावश्यक गुस्सा आएगा, पड़ोसियों के प्रति मन में वैर आएगा। तो ये जो दुर्व्यसन मन में पैदा हो और राहु मंगल का तुम्हें ज्ञान है, तो यही ज्ञान यज्ञ है कि उसको अपने बुद्धि से, अपने विवेक से बैठ जाओ, चित्त को शांत करो। जिस पड़ोसी के मन में तुम्हारे प्रति दुर्भावना पैदा हो रहा है उसके लिए अच्छा भाव प्रकट करो, बल से, योग से। जिस महिला को लेकर तुम्हारे मन में गलत अंट संट विचार आ रहा है उसको तुम शांत करके उसके प्रति मातृभाव पैदा करो, उसके प्रति जो है अच्छे विचार ले आओ। अगर तुम्हारे मन में शराब पीने की अभिलाषा हो रही है तो तुम इस विषय पे भी विचार करो कि ये शराब हमेशा शरीर को नष्ट करने वाला होगा, शरीर में अशुद्धि को बढ़ाने वाला होगा। जब तुम्हारा विवेक जागृत होगा तो राहु मंगल के दुष्प्रभाव को तुम नष्ट करोगे। ये जो विवेक अंदर का जागृत हो रहा है ना, यही गुरु है, यही आकाश तत्व का ग्रह है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम अपने अंदर का विवेक जागृत कर लोगे, ये विवेक गुरु है, गुरु आकाश है। यह आकाश बिल्कुल श्रीहीन है अगर उसमें सूर्य का प्रकाश न हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम राहु मंगल की युति में बृहस्पति की प्रतिष्ठा करोगे तो सोचो, राहु मंगल भी धन कारक हो जाएंगे। इस शरीर में जितना शुद्ध वायु का महत्व है उतना अशुद्ध वायु का भी महत्व है। जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाता है तो कार्बोनिक एसिड के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। वो शरीर में अशुद्ध वायु तत्व का संचालन करता है और फिर वही वायु तत्व फेफड़े से बाहर निकलता है।
तो राहु की भी उतनी ही भूमिका है जितनी शनि की भूमिका। शनि वायु तत्व को शरीर में ले जाकर शरीर के कोशिकाओं का जारण करके उसमें ऊर्जा पैदा करता है, और राहु उस जारण के बाद जो धूम्र इत्यादि जो अशुद्ध वायु निकलता है उसको लेकर शरीर में विविध प्रकार के मार्ग से होता हुआ फेफड़े से बाहर निकल जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर ओम राम राहवे नमः तुम कहते हो तो तुम्हारे मन में भाव आना चाहिए कि शरीर के अंदर के जहर को राहु निकाल कर फेफड़े से बाहर कर रहा है। जब तुम ओम शम शनिश्चराय नमः कहते हो तो तुम्हारे मन में भाव आना चाहिए कि प्रकृति से शुद्ध सुंदर सुनहरी हवा हमारे नासिका छिद्रों से हमारे मुखमंडल से प्रवेश कर रही है और फेफड़े के माध्यम से शरीर के कोने कोने में जा रही है और शरीर में शुद्ध ऊर्जा का संचार कर रही है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम इस प्रकार से केवल योगा में ध्यान केंद्रित करके इस प्रकार से सोचते हो तो यह सोच निर्मल होने के नाते तुम्हारे शरीर में गुरु का प्रवेश अपने से हो जाएगा। और जब तुम्हारा अंदर गुरु का प्रवेश करेगा और गुरु के उन्नति कारक तुम सम्मान प्रतिष्ठा करोगे तो ऐसी स्थिति में वह शनि उन्नति कारक हो जाएगा, मंगल उन्नति कारक हो जाएगा। मंगल से तुम्हें पराक्रम और जोड़ने की शक्ति, घर मकान बनाने की शक्ति प्राप्त होगी और वही शनि के राज्य में बदल जाएगा। जब तुम मकान किराए पर दे दोगे तो स्थायी इनकम का साधन प्राप्त होगा, वह स्थायी व्यापार तुम्हारा राज्य होगा, वही शनि के स्वरूप में प्रकट होगा। काल पुरुष की कुंडली में शनि को राज्य और लाभ दिया गया है। आप सोचो कि यदि तुम्हारा मंगल खराब होगा तो भी शनि नष्ट हो जाएगा, यदि तुम्हारा शनि नष्ट होगा तो भी मंगल नष्ट हो जाएगा, यदि तुम्हारे शरीर में राहु की विकृति पैदा होगी तो भी शनि मंगल नष्ट हो जाएंगे। तो हर ग्रह की अपनी भूमिका। अब मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह समझने का प्रयास करो कि राहु अशुद्ध वायु तत्व का संचालन करता है। तो अशुद्ध वायु का मतलब होता है वह जिस मार्ग से जा रहा है उसी मार्ग से जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अशुद्ध वायु क्या करता है? रक्त से होकर, नलिकाओं से होकर अंत में फेफड़े में आता है और नासिका से निकल जाता है। तो उसे वहीं से निकलने दो ना। अब अशुद्ध वायु को मन में ले आते हो जब तुम, तो अशुद्ध वायु मन में आएगा तो क्या करेगा? दूसरे की औरत मिल जाए, किसी को मार के उसका पैसा ले लें, बैंक लूट लें, शेयर सट्टा में एक अचानक मिल जाए। तो अब मेरे परम प्रिय शिष्यों, बिल्कुल स्पष्ट सा योग है कि राहु अशुद्ध वायु है। रक्त में, रक्त वाहिनियों में, कोशिकाओं में बनता है और कोशिकाओं में बनकर नलिकाओं में बहता है और नलिकाओं में बहकर फेफड़े में आता है और नासिका से होकर बाहर निकल जाता है। तो वायु तत्व ही मन का संचालन करता है। तो यह जो हवा बह रही है, तो इसमें अशुद्ध को बाहर निकालने वाले यदि इसको मन में ले आओगे और मन में अशुद्ध बातें आने लगेंगी तब तो राहु मन पर विषाक्त हो जाएगा। लेकिन अगर यही राहु मन पर आए और मन में एक ख्याल आए कि मैं अविधि पूर्वक का परित्याग करूंगा, मैं अधर्म का परित्याग करूंगा, मैं हर हाल में सनातन धर्म का पालन करूंगा, मैं हर हाल में विधि पूर्वक का पालन करूंगा, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यही राहु अद्भुत हो जाए और स्थिति कैसी हो जाएगी? केशव महाराज की तरह हो जाएगी। तुम्हारे घर में नोट बरसेगा और वो नोट कर्जा का नहीं होगा कि तुम अडानी बन जाओगे, 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले लोगे। और तुम्हारे जीवन में वो भी नहीं होगा जो बड़े बड़े संत महात्मा टेलीविजन पर आते हैं और कहते हैं मुझे भीख दे दो। भिखमंगई का भी धन तुमको नहीं मिलेगा। एकदम योग्यता का धन, सच्चा धन, समृद्धि का धन, सम्मान का धन, प्रतिष्ठा का धन। आज जब मैं कहता हूं कि मुझे योग्यता का धन मिलता है तो जितने भिखमंगे बाबा हैं उनको बहुत बुरा लगता होगा। उनका बस चले तो हमारा गर्दन काट दे, उनको बहुत क्रोध आता होगा, क्योंकि उनका मान सम्मान कोई उत्तर नहीं। उनके चेलों के पास भी कोई उत्तर नहीं, आके गाली देने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो ये जो सम्मान, ये जो प्रतिष्ठा प्राप्त है, वो इसलिए प्रतिष्ठा प्राप्त है क्योंकि यज्ञ में विधि पूर्वक की मैंने प्रतिष्ठा की। ज्योतिष के जो विराट सूत्र मैं बता रहा हूं, उन सूत्रों को अगर तुम 4 बार 5 बार तुम देख लो, सुन लो,
हमारा वीडियो सुन लो, तो तुम्हें किसी पराशर की पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तुम केवल चिंतन मनन करोगे तो तुम्हें ज्योतिष का सूत्र समझ में आ जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कुछ नहीं, शनि अगर उच्च का है तो इसका मतलब तुम्हारा ऑक्सीजन ठीक से काम करेगा। शनि अगर नीच का है, इसका मतलब तुम्हारा ऑक्सीजन ठीक से काम नहीं करेगा। तुम ऑक्सीजन को ठीक करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन वृक्षों से मिलेगा। तुम ऑक्सीजन को ठीक करके वृक्षारोपण करो। शनि क्या करता है? शनि मेहनत करता है, मजदूरी करता है, शरीर के लिए मजदूरी करता है। तो समाज के जितने मजदूर हैं, तुम उन सब मजदूरों को भोजन दो, प्रतिष्ठा करो उनका। शनि शनि शुद्ध हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो शनि अगर शुद्ध हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, तो जिस घर मकान में रहो उसमें कम से कम इतनी व्यवस्था करो कि शुद्ध हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए। मेरे परम शिष्य, जब तुम शनि की प्रतिष्ठा करोगे, इसका मतलब तुम्हारा अंदर का विवेक जागृत है, तुम्हारा गुरु जागृत है। और जब गुरु जागृत है तो तुम्हें आकाश मिलने से कौन रोक सकता? मेरे परम प्रिय शिष्यों, पाव भाजी वाली लड़की ने, जब वो बेरोजगार हो गई, जब उसके पास काम धंधे का साधन नहीं था, तो उसने पति से लड़ना उचित नहीं समझा, उसने ठेला लगाना उचित समझा। और उसकी कला, उसकी प्रतिभा ने जब विधि पूर्वक का साथ दिया, तो विधि पूर्वक के गुरु ने भी उसका साथ दिया। और जब गुरु प्रतिष्ठित हुआ तो उसको आकाश मिला। आकाश मिला तो सारे देश के लोग उसे जान गए, उसे बिग बॉस तक पहुंचने का अवसर मिला। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मेरी प्रतिष्ठा, जब मैं पेशकार के पेशी के लिए कह देता हूं, जब मैं तहसील और कचहरी में लूट के विषय में बता देता हूं, तो तुम देखो मेरे फेसबुक को, मेरे प्रवचन को फेसबुक इत्यादि पर चलने से रोक दिया जाता। और स्थिति ये होती है कि एक कोई वीडियो हमारा मिलियंस में जाता है और दूसरे वीडियो हमारे सब रुक जाते। लेकिन उसके रुकने से भी हमारे नाम प्रतिष्ठा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे साथ विधि पूर्वक है, और विधि पूर्वक के साथ बृहस्पति है, और बृहस्पति को स्वयं आकाश तत्व प्राप्त है। तो हर व्यक्ति को यह भरोसा रहता है कि ये बंदा जो कहेगा करेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति जब मेरे यहाँ पूजा पाठ कराता है, हवन इत्यादि कराता है, तो मैं हवन सामग्री ले आता हूँ, मैं यज्ञ कुंड जलाता हूँ, मैं हवन सामग्री पर बैठने से पहले उसको वीडियो देता हूँ, और वीडियो देने के बीच में उससे कहता हूँ कि जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तुम लाइव हमारे वीडियो चला के देख लो, तुम्हें भरोसा रहे कि हम हवन कर रहे हैं। और 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तक जब हम लगातार हवन करते हैं, उसके बाद पूर्णाहुति का भी उसको वीडियो देते हैं, तब उसके मन में पूरी तरह से संतुष्टि आती है कि जो 1500-2000 रुपया मैंने गुरु जी के दिया, वो गुरु जी खाएंगे पिएंगे, हमारा पितृयज्ञ होगा। और जो 1500-1600 रुपया सामान में लगा, वो देवताओं को भोजन के रूप में मिल गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यही तो है कि ज्ञान यज्ञ करो तो विधि पूर्वक, पितृयज्ञ करो तो विधि पूर्वक, देव यज्ञ करो तो विधि पूर्वक। स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि हमारा कस्टमर, अगर कस्टमर तुम कहते हो उसको, तो हमारे कस्टमर भी बढ़ रहे हैं, हमसे यज्ञ हवन कराने वाले भी बढ़ रहे हैं। पहले मैं घर घर जाकर लोगों का हस्तरेखा तक देखता था, घर घर जाकर लोगों के वास्तु को देखता था। आज मैं चाहता हूं कि लोगों के घर जाऊं, लेकिन आज इतनी व्यस्तता है कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। आप देखो, सुबह मैं 4 बजे उठ जाता हूं, माला लेकर बैठ जाता हूं, कभी कभी मौका मिला, आज मन किया तो लाइव आ गया। तो ये जीवन देखो कितना, कोई भी मेरा सूत्र कोई गलत काट दे, मेरे मुख से जो निकलता है वो कोई शब्द ऐसा नहीं प्रकट होता जो न्याय के विरुद्ध हो, जो धर्म के विरुद्ध हो। अब कोई जबरदस्ती, जो चांडाल हैं, जो अत्याचारी भ्रष्टाचारी हैं, वो जबरदस्ती यदि हमारे ऊपर उंगली उठाए, वो अलग बात है। आप स्वयं समीक्षा करो कि मैं ज्योतिष जन्म कुंडली देखने का 500 रुपया लेता हूं, क्या नहीं लेना चाहिए? क्या प्रेमानंद की तरह हमें भीख मांगना चाहिए? अगर मैं संत हूं तो मेरे योग्यता का धन मेरी रोटी है ना। आज इस 500 से अगर मैं रोटी खाऊंगा तो भी मैं यज्ञ कर रहा हूं, आपको खिला दूं तो भी यज्ञ कर रहा हूं। लेकिन अगर प्रेमानंद भीख मांग रहे हैं
तो उस भीख से जो रोटी खा रहे हैं वो भी उनके लिए पितृयज्ञ नहीं सिद्ध होगा, और उस भीख से अगर वो पूरे समाज को रोटी खिला दें तो भी वो पितृयज्ञ उनके लिए नहीं होगा। यही परम सत्य है। इस सत्य के बारे में प्रेमानंद को भी पता है, शंकराचार्य को भी पता है, लेकिन एक व्यवस्था है जिसकी वजह से वो उसी का समर्थन करते हैं और सनातन धर्म को नष्ट करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस भीख में दोष है। आज केशव महाराज को योग्यता से पैसा मिलता है ना, तो कोई अडानी अंबानी के लिए इतनी हैसियत नहीं है कि वो केशव महाराज से कह दें कि तुम वही बोलो जो मैं चाहूं। लेकिन आज प्रेमानंद की मजबूरी है, शंकराचार्य की मजबूरी है। वो कभी बोल सकते हैं कि क्या न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे पेशकार जो पेशी ले रहा है वो गलत? क्यों? क्योंकि उनको दान दक्षिणा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं देता। सामान्य गरीब आदमी 10 रुपया कभी किसी को देता है? आपने दिया कभी किसी को? तो गरीबों से पैसा नहीं मिलता। उनको अमीर भी किसी को कुछ नहीं देते। कभी हमारे यहाँ तमाम डीएम, एसपी, आईएएस, पीसीएस अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता आते हैं, उन लोगों से 500 रुपया मिलना मुश्किल हो जाता। बल्कि जब ये आता है कि फलनवा मंत्री जी आए हैं तो मैं कमरे में बैठता असहज हो जाता हूं कि अब इनसे मिलना पड़ेगा, इनके बकवास सुनना पड़ेगा। देखो, इसी तरह से मैं इस प्रवचन पे भी बोलता हूं कि जिससे ये लोग दूर रहे, ना आए, लेकिन फिर भी आते हैं। इसलिए आते हैं कि इनको लगता है कि केशव महाराज के पास ज्ञान है, वो सूत्र सही बताएंगे। लेकिन मैं इनसे असहज हो जाता हूं क्योंकि इनसे 200-500 रुपया भी मिलना मुश्किल हो जाता, और इनकी बेमतलब की इनकी चाटुकारिता अलग से। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब हम भीख मांगेंगे तो भीख कौन देगा? ऐसे ही कोई आईएएस आ जाएगा भीख दे देगा, ऐसे ही कोई पीसीएस अधिकारी आ जाएगा, ऐसे ही कोई अडानी आ जाएगा, अंबानी आ जाएगा। अब अंबानी भेज देगा जहाज, आ जाओ हमारी शादी में। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब अडानी हमें भीख देगा, जब अंबानी हमें भीख देगा, जब डीएम हमें भीख देगा, जब एसपी हमें भीख देगा, तो हम कभी गलत के विषय में बोल पाएंगे? कभी हम भ्रष्टाचार के विषय में बोल पाएंगे? तब जब हमें सरेआम प्रयाग की धरती पर रजिस्ट्रार लूटेगा तो शंकराचार्य क्या कहेंगे? धर्म को राजनीति से अलग रखो। प्रेमानंद क्या कहेंगे? भाई नाराज है, अपनी पूरी संपत्ति उसे दे दो। धीरेन्द्र शास्त्री के दरवाजे पे जाएंगे तो क्या कहेंगे? यही न कहेंगे कि मैं बाभन हूं, मुझे सब कुछ दे दो, मैं पचा लूंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सूत्र है। इसीलिए सन्यासी को भी भीख नहीं लेता चाहिए। भिख मंगई पितृयज्ञ है ही नहीं। ये छोटा सा विषय है, तुम अगर इसे समझ लो तो समझ जाओगे कि एक भिख मंगई प्रेमानंद की समाज में बुराई को जन्म देता, एक भिख मंगई शंकराचार्य की समाज की ऐसी की तैसी कर देता, एक शंकराचार्य गलत सूत्र पैदा करता है समाज में कि भगवान तिवारी जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेच रहा है, उसी का पुत्र शंकराचार्य बनेगा। चंद्रशेखर रावण खड़ा हो जाता है, कहता है मैं बौद्ध बन जाऊंगा। सुश्री मायावती तक जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो भी इनके प्रभाव में, प्रताप में आ जाते हैं। इतना व्याक्रांत हो जाते हैं, इतना अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं कि वो भी जो है कह देते हैं कि हम जो है बौद्ध बन जाएंगे। तो सोचो, एक शंकराचार्य को हम खड़ा कर देते हैं समाज के एक बड़े तबके को बौद्ध बनाने के लिए। एक प्रेमानंद, एक धीरेन्द्र शास्त्री, एक रामभद्राचार्य पैदा हो जाते हैं और समाज बंटने लगता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, समाज में विकृति पैदा होने लगती है, सनातन धर्म नष्ट होने लगता है। आज आवश्यकता है सनातन धर्म के विराट को प्रकट करने की। आज आवश्यकता है परस्पर प्रेम की, प्रीति की। सनातन धर्म जब विराट प्रकट होगा ना, हम सब मिलेंगे, गलबहियां करेंगे, गले से गले मिलेंगे, लोगों के सुख दुख को बांटेंगे। विश्वास मानो ऐसे सौराष्ट्र भारत का निर्माण होगा जिसमें चारों तरफ अमन होगा, चैन होगा। आज तुम विधि पूर्वक के साथ नहीं हो। देखो, तुम्हारी सुख नष्ट, धन नष्ट, वैभव नष्ट, ऐश्वर्य नष्ट। आज हमारे पास धन है, क्यों? क्योंकि मेरे पास सूत्र है, धनम अग्नि, धनम वायु, धनम सूर्यो, धनम वसु, धनम इंद्रो बृहस्पति, वरुणो धनमश्विनो। मेरे पास धन है। तुम कहते हो हम अडानी के सामने टिक नहीं सकते। कैसे टिक सकते हैं? अडानी के पास 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा है, मेरे पास तो धन है। मेरे बैंक में जो पैसा होगा वो मेरा धन है। मेरे लिए जो रोटी मैं जो खा रहा हूं वो मेरा धन है।
मेरे परम पुरुष शिष्यों, मेरी रोटी न तो भ्रष्टाचार की है न भिखमंगई की है। प्रेमानंद से आज मेरे सामने बैठा दो प्रेमानंद को, मैं पूछता हूं उनको कि ये जो रोटी है इसमें कौन सी योग्यता। शंकराचार्य से ध्यान से पूछो कि हे शंकराचार्य, आपके लिए एयर कंडीशन की जो व्यवस्था है इसका धन कहां से आया। लेकिन तुम जानते हो कि केशव महाराज के पास ये योग्यता से प्रकट हुआ है, इसलिए तुम केशव महाराज से नहीं पूछ सकते। यही है आज हमारे अंदर जो जोड़ने की शक्ति है वो कहां से मिली? मंगल से। मंगल, और इसमें जो मंगल की जो बांध टूट रहे हैं, जो ऊर्जा प्रकट हो रही है, वो वायु कहां से आ रही है? शनि से आ रही, शुद्ध हवा। और इसमें देखो राहु भी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हमें है कि राहु यहां स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर रहा है कि देखो, मैं जो शंकराचार्य के अंदर जो एयर कंडीशन कल्चर है, ये विकृति राहु, राहु गलत दिशा में जा रहा है। राहु दिमाग में प्रवेश कर रहा है, मन में प्रवेश कर रहा है, जबकि कायदे से राहु को श्वास काश के मार्ग से नल नलिकाओं से होता हुआ फेफड़े में पहुंचकर नासा छिद्र से बाहर निकल जाना चाहिए था। लेकिन राहु शंकराचार्य के दिमाग में प्रकट हो रहा, राहु प्रेमानंद के दिमाग में प्रविष्ट कर रहा है मेरे परम प्रिय शिष्य। तो जब राहु अगर प्रेमानंद और शंकराचार्य के दिमाग में राहु प्रविष्ट कर जाएगा, तब फिर सन्यास कहां रहा, संत कहां रहा, महात्मा कहां रहा, तपस्वी कहां रहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मैं प्रेमानंद से स्वयं पूछ रहा हूं, आप लोग ले जाओ, पहुंचाओ, हमारा शेयर करके उन तक पहुंचाओ कि क्या भीख सनातन धर्म सूत्र है। अपने विवेक से सोचो, अपने अंतरात्मा अंतर चेतना से सोचो। नारायण का धर्म एक तरफ है, एक तरफ प्रेमानंद का धर्म। अगर आज तुम प्रेमानंद के धर्म को समर्थन कर रहे हो तो नारायण के धर्म को नष्ट कर रहे हो। ये बहुत बड़ी सूत्र है। और जैसे ही तुम नारायण के धर्म को सूत्र को नष्ट कर रहे हो, तुम अपने राहु को भी विकृति कर दे रहे हो, मंगल को भी खराब कर दे रहे हो, बुध को, बृहस्पति को भी खराब कर दे रहे हो, सूर्य को भी खराब कर दे रहे हो। एक बार में नवग्रह को नष्ट कर रहे हो। और फिर जब तुम्हारा लड़का बेरोजगार हो जाता है तो तुम पूछते हो कि गुरुजी हमारा भाग्य खराब हो गया। एक भी व्यक्ति है जो अपना भाग्य सुधारने पर है? एक भी व्यक्ति है जो सही दिशा को प्राप्त कर रहा है? एक भी व्यक्ति है जो परमात्मा के धर्म सूत्र के साथ खड़ा है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि शंकराचार्य और चंद्रशेखर रावण के विषय में बात की जाए तो चंद्रशेखर रावण वह व्यक्ति है जो परमात्मा के धर्म समदर्शिता को स्थापित कर रहा है, और शंकराचार्य वह व्यक्ति हैं जो परमात्मा के धर्म समदर्शिता को नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों में चंद्रशेखर रावण श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है। लेकिन यहां पर एक गलती हो जाती है जो दोनों कर रहे हैं। एक तरफ शंकराचार्य समदर्शिता के धर्म को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन नारायण है इस बात की गवाही दे रहे हैं कि नारायण है, तो फिर उनका पक्ष मजबूत हो जाता है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करता है, सनातन धर्म को विशिष्ट बनाने की चेष्टा करता है, लेकिन यह कह देता है नारायण नहीं। एक ने नारायण को पकड़ के नारायण को धर्म को नष्ट कर दिया। माने एक वे हैं जो शंकराचार्य हैं, जो नारायण को पकड़ लेते हैं, उनकी नारायण की टंगरी काट देते हैं। एक तरफ चंद्रशेखर रावण है जो नारायण के सूत्रों की प्रतिष्ठा करता है, टंगरी तो नहीं काटता, लेकिन यही कह देता है कि ये नारायण है ही नहीं। दोनों तरफ अस्तित्व पर खतरा है। शंकराचार्य से भी हमें खतरा है और चंद्रशेखर रावण से भी खतरा। अब तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा नारायण के धर्म के साथ, जिसमें यह कहना पड़ेगा कि देखो मैं समदर्शिता भी हूं और मैं नारायणी धर्म सूत्र भी हूं। ये बस जिस दिन तुमने ये कह दिया, याद रखना, मन से कहो, अंतर चेतना से कहो, अंतर मन से कहो, जिस दिन तुमने ये कह दिया उसी दिन तुम्हारे जीवन में धन होगा, वैभव होगा, ऐश्वर्य होगा, सोने चांदी के गहने होंगे, तिजोरी सोने चांदी के असरफियों से भर जाएगी, बैंक बैलेंस हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में एक भी कोई कमी नहीं बचेगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये राहु, ये केतु, ये अशुद्ध विचार, ये भूत, ये प्रेत, ये पिशाच, जो अशुद्ध शक्तियां हैं ना, ये शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, ये सब जो आसुरी संपदा को जन्म दे रहे हैं ना,
ये सब चीजें कैसे दूर रहेंगी? ये सब तब दूर रहेंगी जब तुम परमात्मा के हो जाओगे, जब नारायण के हो जाओगे, जब भगवान के हो जाओगे। और उसके लिए तुम्हें हमारा ये वीडियो रोज चलाना पड़ेगा। ओम एम श्रीम हाम ह्रीम स्प्रे खफे हस्त्रौ ह सखफे हसौ हनुमते महाबल पराक्रम मम परस्य च भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृतयक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह ब्रह्म राक्षस दिग्जात क्रूर बधनान छड़े न हन जुम्भय निराशय मारय बंधय नुद धुन धुन मोचय मोचय मामेंच रक्षा महामहेश्वर रुद्रावतार हांग 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 घे 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 हुंग फट। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, स्वीकार करो ऐसे सूत्रों को, स्वीकार करो सनातन धर्म सूत्रों को, स्वीकार करो विष्णु भगवान के सूत्र को, नारायण के सूत्र को। तुम भी सुखी हो जाओ, संसार को सुखी बनाओ, संसार से भ्रष्टाचार बुराई को मिटाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु स्वीकार करो और गुरुदक्षिणा दो। गुरुदक्षिणा यही है कि हमारा वीडियो शेयर कर दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिन लोगों को पास ये वीडियो पहुंचे वो सब के सब शेयर करो, जिससे धर्म सूत्र मिले। एक शनि का सूत्र मिल गया तो आप ज्योतिषाचार्य बन गए, एक बृहस्पति का सूत्र मिल गया तो ज्योतिषाचार्य बन गए, एक राहु का सूत्र मिल गया। देखो, राहु को तुम पाप समझते हो ना, राहु भी शुद्ध है। कोई भी ग्रह यदि उसका संचालन गलत हो जाएगा तो तुम्हारे शरीर में विकृति पैदा होगी। शनि भी गलत संचालित होगा, शनि वायु है, तुम्हारे पूरे शरीर को जला सकता है। अगर अग्नि की दिशा को गलत कर दिया और तब वायु की दिशा गलत होगी, हम करें आग है ना, उसे ऑक्सीजन ही जलाता है ना, तो तुम चिता पे खड़े हो जाओगे। अगर अपनी बुद्धि विवेक से तुम चिता पे खड़ा होकर आग लगा लोगे तो जीते जल के भस्म हो जाओगे। तो ऑक्सीजन, शनि तो राज्य देता है, लाभ देता है, तुम्हें मिलेगा भस्म, तुम्हें मिलेगी मृत्यु, तो शनि यहां मृत्यु भी दे देगा। तुम केवल राहु को सोचते हो कि राहु ही गलत करेगा, नहीं, शनि भी गलत कर देगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तत्व को समझो। यदि तुम्हारे इस शनि भी तुम्हें मार सकता है, राहु भी तुम्हें मार सकता है, मंगल जोड़ने की शक्ति है, अगर नष्ट हो गई तो भी तुम मर जाओगे। तो ये मत सोचो कि बृहस्पति तुम्हें बचा लेगा, शुक्र तुम्हें बचा लेगा, राहु तुम्हें बचा लेगा, केतु तुम्हें बचा लेगा, शनि बचा लेगा, सब मार सकते हैं तुमको। एक ही सूत्र है जो तुमको अमर बना देगा, वो है विधि पूर्वक। अगर राहु विधि पूर्वक है तो तुम अमर, शनि विधि पूर्वक है तो तुम अमर, केतु विधि पूर्वक है तो तुम अमर। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक तरफ परमात्मा नारायण का धर्म सूत्र अमरत्व की तरफ ले जा रहा है, वो है विधि पूर्वक। दूसरी तरफ शंकराचार्य का सूत्र है विधि पूर्वक नष्ट, रामानंद प्रेमानंद का सूत्र है विधि पूर्वक नष्ट। तुम स्वयं अपने जीवन में सुनिश्चित करो कि तुम्हें विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र की तरफ जाना है या फिर विधि पूर्वक नष्ट की तरफ जाना है। विधि पूर्वक नष्ट करोगे तो तुम चिता के भस्म में जलकर राख हो जाओगे, और यदि विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करोगे तो तुम जगत गुरु केशव महाराज की तरह हंसोगे, बोलोगे, प्रतिष्ठित हो जाओगे और सारे संसार में एक विशिष्ट उदाहरण को प्रकट करोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विशिष्ट उदाहरण